कुछ इससे जुड़ा कुछ किस्सा है, वो किरदार आपको कैसे मिला था, कुछ कैसे मिला था? हाँ मतलब किस तरह से मिला था? ऐसे मिल गया था कि अब जैसे जब हम लोग आए थे तो हमारे पास ऑप्शन था या तो सिनेमा करें जी या टेलीविजन उस समय जोर पकड़ रहा था, वो भी सिर्फ बहुत कम दूरदर्शन था, था। बहुत। तो आपके पास एक्टर्स अधिक थे, जी माध्यम कम। जी मुंबई में रहने वाले बच्चे अपनी माँ के श्रृंगार की चिंता करें या ना करें, लेकिन माँ अपने बच्चों के श्रृंगार की चिंता करती है, उसके रूप को निखारती है। जी और जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे विजय हो या मुंबई में आने वाले कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल रूप निखार कर ही वो आपको देते हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है कि आज 25 वर्ष के बाद भी वो आपकी याद में, स्मृति में, दर्शकों की स्मृति में किरदार ताजा है। तो ये किसी भी अभिनेता के जीवन में 1, 2, 3, 4 ऐसे किरदार होते हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए लोगों की स्मृति का हिस्सा बना देते हैं, मेमोरी का हिस्सा बना देते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मर्डर इन माहिम, आमतौर पे इस शहर में इस तरह का सीरियस क्राइम हुए बहुत मतलब सालों हो गया है। गेस लास्टली एक सीरियल किलर पकड़ा गया था 60 के दशक। इस तरह अच्छी की बात है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने 4 एपिसोड देख लिए। आप जब मुंबई आए थे पहली बार दोनों, व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन? ये फर्स्ट इम्प्रेशन इस शहर के बारे में आपका क्या था? देखिए मुंबई जब मैं आया था मुंबई सबसे पहली बार 1982 में, तो हमने तो मुंबई के बारे में माया नगरी के तौर पे हम इसको जानते थे, और मुंबई अपने आप में एक मिस्ट्री और एक जिसको कहना चाहिए कि मिस्टीरियस भी अनुभव था और डिवाइन अनुभव भी जी कि ये लगता था कि यार कोई दैविक और एक महानगर ऐसा वाला है। तो वही हमारी छवि थी मुंबई के बारे में। और जब हम यहाँ आए तो उस समय तो बहुत सा बड़ा फैला हुआ शहर लेकिन खाली भी था जी। और लेकिन जब हम 94 में यहाँ पे वापस आने शुरू हुए तो मैंने देखा कि मुंबई लगातार चल रहा है। अब कोई कहे कि अब बहुत बदल गया है, तो बदला तो निश्चित रूप से बहुत है, लेकिन रफ्तार इसकी जैसी पहले थी वैसी ही अभी है। सर मैं आया था 98 में। बदल तो गया है मतलब उस हालात में, बट हाँ जैसी रफ्तार है तो भाई बम्बई है भाई। जी जी माया नगरी भी कहा जाता है और माया नगरी है अभी। जी। और पहली बार पुलिस के साथ एनकाउंटर कब हुआ? क्योंकि मुंबई में आते तो कभी ना कभी तो पुलिस से पाला पड़ता ही है, मतलब अच्छी तौर पे या कहीं पे रोड पे ट्रैफिक पुलिस है, तो वो पहला एनकाउंटर पुलिस के साथ कब हुआ? देखिए यहाँ पे जितना भी देखा जाए तो पुलिस से पहला पाला तो आपका सिर्फ रोड पर ही पड़ता है, तो वो ट्रैफिक पुलिस के साथ पड़ता है। यदा कदा कभी आपसे सिग्नल की चूक हो जाती है और सिग्नल से आप निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव है, अब हो सकता है कि उसका एडवांटेज ये मिला है कि चूंकि आपको किसी ना किसी काम में देखा हुआ है, तो हमारा आपको वो एक हिदायत के साथ आपको वो स्वतंत्रता मिल जाती है कि देखिए अब आपने तोड़ा तो है सिग्नल। लेकिन अब एक चीज हो गई है कि अब आपको कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, अब सीधी पर्ची आपके घर पे पहुंचती है, जिसको आपको पेमेंट कहीं ना कहीं आरटीओ में करना पड़ता है। तो वैसा वाला है। लेकिन मुंबई को मैं ये मान के चलता हूँ कि मुंबई को आप कहीं से भी तोड़िए, इसमें आपको माँ ही मिलता है। मुंबई की स्पेलिंग है MUMBAI। जी। तो MUM मम, मम का मतलब माँ, BA बा का मतलब माँ, और आई का मतलब भी माँ। तो मुंबई की जो प्रकृति है वो माँ के जैसी है। इसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले से अधिक स्वच्छ, पहले से अधिक सबल, पहले से अधिक सक्षम वो बना देती है अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को। और इसके उदाहरण है हम सारे लोग, या जितने भी लोग मुंबई में आते हैं वो पहले से अधिक सक्षम, सबल और निखरे हुए होते हैं। तो ये उसकी प्रकृति है, मूल प्रकृति है। जैसे माँ के पास गोदी होती है, ऐसी मुंबई भी गोदी के किनारे ही है। समुद्र की जो गोदी है उसे गोदी ही कहा जाता है जी। तो ये बिल्कुल वैसा ही मुंबई का टेम्परामेंट है जो मैंने देखा। मुंबई में रहने वाले बच्चे अपनी माँ के श्रृंगार की चिंता करें या ना करें, लेकिन माँ अपने बच्चों के श्रृंगार की चिंता करती है, उसके रूप को निखारती है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे विजय हो या मुंबई में आने वाले कोई भी व्यक्ति, रूप निखार कर ही वो आपको देती है। जी।
झंडे का किरदार आप निभा रहे हैं, झंडे पुलिस अफसर, आई गेस ये शायद 30% पुलिस अफसर जो है उनकी पर्सनालिटी वो कहता है, क्योंकि एक छोटे से घर में रहते हैं, ऐसे ही परिवार के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ड्यूटी। कभी इस तरह के किसी पुलिस अफसर को करीब से देखने का मौका मिला है? नहीं। जी। OTT प्लेटफॉर्म पे जैसे कि हमने रणनीति भी देखा, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और अब जब है ये सीरीज़ आ रही है मर्डर इन माहिम, कुछ दिन पहले आशीष विद्यार्थी जी के साथ बात करने का मौका मिला था। उन्होंने बोला OTT आने पर मुझे ये विश्वास मिला है कि अब मैं एक लीड किरदार कर सकता हूँ, जो भूमिका, जो सीरीज़, जो कहानी है वो मुझ पे बनी हो। आप दोनों का OTT के बारे में क्या कहना? मेरा अपना ये मानना है कि OTT का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कहानियां तो विस्तृत मिली ही है जी। साहित्य को भी अब आप पर्दे के ऊपर उतारने की क्षमता OTT के माध्यम से होने लगी है। कहानियों में कोई समय का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। अब आप बहुत तसल्ली के साथ, तफसील के साथ कहानी को कह सकते हैं, किरदारों को आप नया और अनोखा खिला सकते हैं। साथ में ये एक ऐसा माध्यम है कि सिनेमा देखने के लिए आपको घर से निकल के जाना पड़ता है जी। लेकिन OTT क्या है कि ये आपके पास, आपकी मुट्ठी में आ जाता है। तो जो भी चीज हाथ में होती है वो कहीं ना कहीं आपको एक किस्म का सेंस ऑफ ओनरशिप देती है, और ओनरशिप का सेंस होने से आपके अंदर आनंद का विषय होता है। तो निश्चित रूप से OTT अगर देखा जाए माध्यम के तौर पे, तो वो दर्शकों के लिए अब क्या है कि अब अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा में भी आपको सिर्फ सोने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप मनोरंजन करते हुए भी जा सकते हैं कि जो लाखों किलोमीटर की यात्रा होती है, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे आप रोड रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हो, सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हो, तो अब आप देखेंगे, या अपने घर से निकल के आपको ऑफिस में पहुंचने में समय लगता है, तो आप देखेंगे कि आपके पास आपका एंटरटेनमेंट, आपका मनोरंजन कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, और वो आपके कंट्रोल में है। आप उसको कभी भी रोक सकते हैं जी, और कभी भी आप चला सकते हैं। आप उसको कहीं भी रोक सकते हैं और कहीं से भी आप चला सकते हैं। बिल्कुल। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? विस्तार मिला है जी, कहानियों को, और कहानियों को अपनी गहराई में उतरने का समय मिला है। जी, जो सिनेमा में चूंकि बहुत लिमिटेड टाइम, यहाँ समय चूंकि बहुत ज्यादा है, तो और ज्यादा गहरे और क्या क्या कोने हैं उस कहानी के, वहां यात्रा करने का मौका मिला है कहानियों को। अपने भीतर जितने भी आयाम हैं उनमें जाने का मौका देता है OTT। राइट। और एक चीज और हुई है कि अब जैसे जब हम लोग आए थे तो हमारे पास ऑप्शन था या तो सिनेमा करें जी, या टेलीविजन उस समय जोर पकड़ रहा था, वो भी सिर्फ बहुत दूरदर्शन कम, था। तो आपके पास एक्टर्स अधिक थे, जी, माध्यम कम। जी, आज की तारीख में जितने एक्टर्स हैं उतने सारे ऑप्शंस और माध्यम खुलने के कारण बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं कि अब आशुतोष राणा या किसी अन्य अभिनेता में क्या अंतर है? सिर्फ अवसर का अंतर है। जी, आशुतोष राणा को अवसर मिल गया तो आपने अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके उस अवसर का दोहन कर लिया, और ऐसे बहुत सारे अभिनेता होंगे जो अवसर की तलाश में और आपसे अधिक चमत्कारी हो, आपसे अधिक प्रभावशाली हो। तो OTT की वजह से ऐसे अवसरों के दायरे बढ़े हैं और वो बहुत सुखद है। इसलिए आपको कई किस्म के चमत्कारी और विलक्षण अभिनेता देखने के लिए मिल रहा है। राइट। कमिंग बैक टू सीरीज, पीटर का किरदार जो है, इसमें एक सीन ऐसा है कि वो जब जेल में फंसते हैं तब वो इंस्पेक्टर को मैसेज करते हैं, झंडे को, कि मुझे छुड़ा दो, और वो अगले दिन आकर छुड़ा भी देता है। वो एक पत्रकार और पुलिस का रिलेशन है कि जहाँ पे वक्त आने पे वो गुस्सा भी करते हैं, वो भी हमने देखा, और वक्त आने पे एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है। कुछ साल पहले ये अंडरस्टैंडिंग शायद जर्नलिस्ट और एक्टर्स के बीच में भी रही है। अब क्या ये बदल गया है माहौल? मतलब पहले जब बातचीत होती थी तब तरीका और तब वाली बॉन्डिंग और अब की बॉन्डिंग क्या बदल? देखिए, मर्डर इन माहिम की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप देखें तो ये मर्डर मिस्ट्री है जी, सस्पेंस थ्रिलर, राइट, एक लगातार खून पे खून होते जा रहे हैं जी, तो पुलिस और पत्रकार यदि आपस में एक दूसरे के साथ योग बना के चलते हैं तो मेरा अपना ये विश्वास है कि संसार की ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है जो अनसॉल्व हो जी, वो सारी की सारी। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास पुलिस की अप्रोच
बिल्कुल अलग किस्म की है और पत्रकार की अप्रोच बिल्कुल अलग किस्म की जी। है। एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है, जो हम सीरीज में देखते जो कि आप सीरीज में देखते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर इन दोनों के बीच में, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जो योग संयोग पुलिस और पत्रकारिता के बीच में होता है, यदि वैसा बन जाए तो ऐसा कोई अपराध घटित होने के पहले भी जानकारी आपको हो जाएगी। क्योंकि पत्रकार एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता है और पुलिस उस सामान्य वर्ग का एक आधिकारिक चेहरे के तौर पे आपको उसको आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ये मान के चलता हूँ। और जो इन्होंने मर्डर इन माहिम में रिलेशनशिप एक्सप्लोर की है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट, बट वो एक्टर और जर्नलिस्ट के बीच का रिलेशन जो होता है, मतलब जो पहले देखते वो हैं, आज मतलब भी है। मुझे लगता है कि एक्टर्स और जर्नलिस्ट, और इसको आप इस तरीके से ना माने कि सिर्फ ये व्यापारिक है। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो व्यापार के माध्यम से शुरू होते हैं और परिवार के तौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पारिवारिक मित्र हो जाते हैं कि फिर वो किसी भी पद पे रहें या ना रहें, या अखबार में रहें या ना रहें, या किसी अभिनेता की फिल्म चले या ना चले, वो एक फॉन्डनेस भले ही व्यापारिक तौर पे आपकी जुड़ी थी, कनेक्टिविटी जुड़ी थी, लेकिन फिर वो पारिवारिक तौर पे कन्वर्ट हो जाती है और ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और अन्यथा अब आज की तारीख में देखें तो पत्रकारों और अभिनेताओं के बीच में तो पीआर एजेंसीज होती है जी। ये बिल्कुल वैसा वाला हो गया है कि अब तो सीधे सीधे रिश्ते नहीं होते। जैसे जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान और भक्त के बीच में पुजारी होता है। जी जी जी। तो अब तो पीआर एजेंसीज हैं जो पत्रकारों के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो परिवर्तन जी मार्केटिंग और व्यापारिक स्ट्रक्चर के कारण हुआ है। अन्यथा व्यक्ति के रूप में देखें, अगर इस कॉकस को तोड़ के कोई पत्रकार कोई अभिनेता आपस में जुड़ जाता है तो वो फिर लंबे समय तक जुड़े। तो वही पुजारी थोड़ी समय समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं, तो इसे 2 सवाल लास्ट में तुरंत पूछना चाहूंगी। एक, जैसे आप सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन आपके जो मीम्स है, आपके जो डायलॉग है, वो हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। जैसे कि वो धमाल का डायलॉग है, ये किया था नहीं करना था, या फिर 2 रुपए का। इस बारे में बातचीत होती है कभी, लोगों का फीडबैक, या लोग कभी मिलते हैं तो इस बारे में आपसे बात करते हैं? मतलब मैं हुई नहीं सोशल मीडिया पे, तो ऐसे आमतौर पे जैसे मिले, जैसे हम मिले, वैसे कभी फैंस मिले तो इस बारे में बातचीत होती है? कुछ इससे जुड़ा किस्सा है उस डायलॉग के जिसमें, जहाँ पे आपने कहा था कि छोटा सा किरदार था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किरदार था आपका, कुछ इससे जुड़ा कुछ किस्सा है? वो किरदार आपको कैसे मिला था? कुछ कैसे मिला था? हाँ, मतलब किस तरह से मिला था? ऐसे मिल गया था। उस मिलने में क्या किस्सा होना? सर ओके सर, रिसेंटली संघर्ष की बात सोशल मीडिया पे प्रीति जिंटा ने की थी। और आपने बहुत तारीफ की थी। आप किसी ने पूछा था कि आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या डरावना था, क्योंकि आपका किरदार वैसे था। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, उस फिल्म में मेरी बहुत बैंड बजी थी, लेकिन आशुतोष सर बहुत ही ज़्यादा मतलब कमाल के थे। और इस बार उसके डायरेक्टर ने भी कहा है कि अगर संघर्ष 2 बनती है तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। तो क्या आप इस फिल्म का हिस्सा होना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहेंगे, क्योंकि संघर्ष काफी रिनाउंड है और उसने बहुत कुछ मुझे दिया है। और ये कितने सौभाग्य की बात है कि आज 25 वर्ष के बाद भी वो आपकी याद में, स्मृति में, दर्शकों की स्मृति में किरदार ताजा है। तो ये किसी भी अभिनेता के जीवन में 1, 2, 3, 4 ऐसे किरदार होते हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए लोगों की स्मृति का हिस्सा बना देते हैं, मेमोरी का हिस्सा बना देते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसा किरदार मेरे हिस्से में आया, संघर्ष के जैसा, जो आज तक लोगों की स्मृति में ताजा है। तो अगर बनती है तो, और वो हमको अगर अनुकूल पाते हैं जी, तो निश्चित रूप से हम उसका हिस्सा होना चाहेंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।